बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मौसम खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मौसम खबर में आपको पहले बताएंगे हम आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या स्थिति है चक्रवाती तूफान की। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मौसम की बड़ी खबरों पर। क्या कुछ खास गतिविधि दर्ज की जाएगी देश के अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात की जाए। और पहली बड़ी खबर की अगर हम बात करें तो आपको बता दें मणिपुर में 14 मई को भारी बारिश के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। चक्रवाती तूफान का पूरा असर जो है वो यहाँ नजर आएगा। असम में भी आप देख सकते हैं 14 मई को यहाँ भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इसके साथ ही नागालैंड की भी अगर बात करें तो अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना यहां पे जताई गई है। और साथ ही अगर बात की जाए हरियाणा की तो आपको बता दें 14 मई को यहां पे कहीं कहीं धूल भरी आंधी के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कई इलाकों में यहां पे 14 मई को बारिश की संभावना जताई गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं चक्रवाती तूफान मोखा के बारे में। किस तरीके से किस गति के साथ ही आगे बढ़ रहा है और इसके प्रभाव की बात की जाए तो कौन कौन से ऐसे राज्य जहां पे इसके असर से भारी बारिश की संभावना जताई गई है, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोका लगातार आगे बढ़ रहा है। बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफान मोका आज 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ लगभग उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा। आज ही ये पोर्ट ब्लेयर के उत्तर पश्चिम, कॉक्स बाजार के दक्षिण पूर्व में और सितवे के दक्षिण पश्चिम में और इसके उत्तर पूर्वोत्तर की ओर बढ़ने और क्योकपियो के बीच दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और उत्तरी म्यांमार के तटों को पार करने की संभावना है। 14 मई की दोपहर के आसपास सितवे के करीब ये 175 किलोमीटर प्रति घंटे तेज हवाओं की रफ्तार से एक बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो जाएगा। मौसम विभाग ने मछुआरों और नावों को बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर में न जाने की चेतावनी जारी की है। तो ताज़ा स्थिति यही है। चक्रवाती तूफान मोखा जो है बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील हो भी चुका है और अपनी जो गति है उसके साथ आगे बढ़ रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नज़र डालते हैं गर्मी अपडेट पर। जी हाँ, देश के ऐसे कौन से हिस्से जहाँ पे जो गर्म हवाएं हैं उनकी संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। इस मैप के जरिए आपको बताते हैं और खासतौर से जहाँ आप पीला रंग देख पा रहे हैं, जहाँ पे जो हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश की हम बात करें या विदर्भ की बात की जाए, नज़र बनाए रखने की बात कही गई है। इन दोनों ही राज्यों में आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जो गर्म हवाओं की स्थिति है वो विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम अलर्ट पर और किस तरह का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा। इसकी जानकारी लेते हैं इस मैप के जरिए ही। सबसे पहले आपको बता दें जहां जहां आप हरा रंग देख पा रहे हैं इस बात का सूचक इन क्षेत्रों में किसी भी तरह की कोई भी चेतावनी जारी नहीं की गई है। लेकिन जो केसरिया रंग आप देख पा रहे हैं सावधान रहने की बात जो कही गई है, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए तो भारी से भारी बारिश होगी। चक्रवाती तूफान मोखा का असर जो है वो यहाँ देखा जाएगा। साथ ही असम, मेघालय में भी आप देख सकते हैं नजर बनाए रखने की बात कही गई है, भारी बारिश यहाँ होगी। इसके साथ ही अगर केरल और कर्नाटक के अलग क्षेत्रों की बात करें यहाँ भी बारिश की संभावना है। और खासतौर से आप देख सकते हैं अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो धूल भरी आंधी के साथ गरज और बारिश की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से हवाओं के साथ बिजली की चमक के साथ जो बौछारें हैं वो दर्ज की जा सकती हैं। राजस्थान की अगर बात की जाए, पंजाब की हम बात करें, राजधानी दिल्ली में भी कुछ एक जगह इस तरह की जो स्थिति है वो बनते हुए नजर आ सकती है। इस तरह का जो अनुमान है ये जताया गया है मौसम विभाग द्वारा और उसी वजह से नजर बनाए रखने की हिदायत भी जारी की गई है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं मौसम पूर्वानुमान में बारिश की स्थिति देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस तरीके से दर्ज की जाएगी। उत्तर पश्चिम भारत की पहले बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अगर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की हम बात करें
तो कई जगह बारिश का अनुमान जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। जबकि उत्तराखंड की बात की जाए और साथ ही हरियाणा, राजधानी दिल्ली के कुछ क्षेत्र, तो यहाँ भी कहीं कहीं बारिश होगी। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी कई जगह बारिश का अनुमान बना हुआ है, इस तरह का अनुमान जताया गया है। जबकि उत्तर प्रदेश और पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ फिलहाल जो बारिश की संभावना है वो बेहद ही कम नजर आ रही है। पूर्वी भारत में अगर पहले हम बात करते हैं, जहाँ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की अगर बात की जाए, अधिकतर जगह भारी से भारी बारिश की संभावना है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी अनेक जगह बारिश होगी। जबकि उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कई जगह बारिश का अनुमान है। ओडिशा और गांगे पश्चिम बंगाल में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरह दक्षिण भारत की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं केरल में अनेक स्थानों पर बारिश का अनुमान जताया गया है। तो साथ ही तटीय कर्नाटक में भी कई जगह बारिश होगी। कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी के अलग अलग क्षेत्रों में भी कहीं कहीं बारिश की संभावना, और ऐसी स्थिति अंडमान निकोबार में भी बनते हुए नजर आ रही है। जबकि जो बाकी राज्य हैं वहां फिलहाल बारिश का अनुमान नहीं है। इसके साथ ही मध्य भारत में आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, जहां पे कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। जबकि जो शेष राज्य हैं, यानी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए, कोंकण, गोवा की बात करें, तो यहाँ फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। मौसम साफ रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं मौसम की चाल पर। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या कुछ खास गतिविधि देखिए दर्ज की गई है। खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो गर्म हवाएं हैं वो दर्ज की गई थी। इस तरह का ही अनुमान यहाँ जताया गया था। जबकि जो शेष हिस्से हैं उनमें और इस किसी भी तरह की जो खास गतिविधि है वो दर्ज नहीं की गई। लेकिन यहाँ पश्चिमी राजस्थान में ज़रूर जो गर्म हवाएं हैं पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई थी, और इस तरह का ही अनुमान मौसम विभाग द्वारा जताया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम बात करते हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की, तो लगातार बारिश की स्थिति यहाँ बनते हुए नजर आई। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में भी अलग अलग स्थानों पर बारिश जो है वो दर्ज की गई। तो हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बारिश की स्थिति फिलहाल दर्ज की गई 24 घंटों के दौरान। इसी तरह दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप की बात की जाए, अंडमान निकोबार की हम बात करें तो यहाँ भी बारिश की स्थिति दर्ज हुई। केरल, तमिलनाडु में भी और भीतरी दक्षिण कर्नाटका में भी। भीतरी उत्तरी कर्नाटका में आप देख सकते हैं जो तेज हवाएं हैं वो भी दर्ज की गई हैं बिजली की चमक के साथ। और तटीय कर्नाटक के क्षेत्रों में भी अलग अलग जगहों पर बारिश की स्थिति दर्ज हुई। जबकि आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बारिश की स्थिति दर्ज की गई। और खासतौर से सौराष्ट्र कच्छ में आप देख सकते हैं जहाँ पे गर्म हवाएं हैं वो पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई थी। तो जाना आपने मौसम की चाल में किस तरह की परिस्थितियां फिलहाल मौसम में बनते हुए नजर आई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। तो जान लिया आपने फिलहाल मौसम का हाल क्या बना हुआ है। हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में और क्या कुछ खास रहेगा मौसम में। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। मौसम का हाल आपने जाना किस तरीके से बदलाव जो है वो दर्ज किया जा रहा है। लेकिन ऐसी स्थिति तापमान की अगर बात की जाए, तापमान में किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है, क्या स्थिति बनी हुई है अधिकतम न्यूनतम तापमान की, इस पर भी आइए नजर डाल लेते हैं। यानी तापमान का हाल किस तरह का रहा है इसकी जानकारी आपको दे दें। उसमें किस तरह का बदलाव दर्ज किया गया है सामान्य तापमान के मुकाबले। अधिकतम तापमान की अगर पहले बात की जाए, सौराष्ट्र और कच्छ में आप देख सकते हैं अधिकतम तापमान जो है 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। गर्म हवाओं की स्थिति दर्ज की गई थी और इजाफा जो है अधिकतम तापमान में यहाँ दर्ज हुआ है। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान में यहाँ भी अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज किया गया।
सामान्य तापमान के मुकाबले। इसके साथ ही अगर बात करते हैं खासतौर से पश्चिमी राजस्थान की, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्र जहां पे जो गर्म हवाओं की स्थिति दर्ज हुई थी, तो यहां भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। जो बदलाव देखिए अधिकतम तापमान में देखा जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए खासतौर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं सामान्य के मुकाबले अधिक जो तापमान है दर्ज हुआ है। करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा इन क्षेत्रों में भी दर्ज किया गया है अधिकतम तापमान में। अंडमान निकोबार की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो अधिकतम तापमान में आई है। लगातार बारिश की स्थिति जो है वो यहाँ अलग अलग क्षेत्रों में दर्ज की गई थी, जिसकी वजह से एक गिरावट अधिकतम तापमान की स्थिति में दर्ज हुई। और इसके साथ ही सबसे अधिक तापमान की अगर बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर में दर्ज किया गया और यहाँ अधिकतम तापमान रहा 45.7 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 46 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचने की संभावना थी, लेकिन 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये तापमान रहा। जबकि न्यूनतम तापमान जो है करीब मध्य महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान की अगर बात की जाए मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग क्षेत्रों में सामान्य तापमान के मुकाबले। और इसके साथ ही अगर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ की हम बात करते हैं तो यहाँ न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी गई है। करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो इन क्षेत्रों में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर तेलंगाना की भी हम बात करते हैं तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट, एक कमी जो है वो दर्ज हुई है सामान्य तापमान के मुकाबले पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि अगर बात की जाए हरियाणा, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, तो यहाँ भी करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक जो गिरावट है वो न्यूनतम तापमान में दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और साथ ही अगर बात की जाए पश्चिम मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की एक गिरावट जो है वो न्यूनतम तापमान की स्थिति में दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य तापमान के मुकाबले। और खासतौर से असम, मेघालय की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं करीब 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की जो कमी है वो न्यूनतम तापमान में यहाँ भी दर्ज की गई है सामान्य तापमान के मुकाबले। और बात अगर की जाए सबसे कम तापमान की तो आप देख सकते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश के मलाज खंड में दर्ज हुआ और यहाँ न्यूनतम तापमान रहा 17.1 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने किस तरह का बदलाव अधिकतम और न्यूनतम तापमान में दर्ज किया गया है। लेकिन देश के प्रमुख शहरों की अगर बात की जाए वहां पर तापमान की स्थिति क्या रही, आइए इस पर भी डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं देश के प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता की स्थिति क्या दर्ज की गई है गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। 105 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही संतोषजनक यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। जबकि बेंगलुरु की हम बात करें तो 84 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। पुणे की अगर बात की जाए तो 40 रहा गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही बहुत अच्छी यहाँ पर वायु गुणवत्ता की। इसके साथ साथ अगर बात करें हैदराबाद की तो 69 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और ये अच्छी श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पे वायु गुणवत्ता दर्ज की गई। कोलकाता में आप देख सकते हैं 100 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी रही इसकी अच्छी वाली, यानी यहाँ भी अच्छी श्रेणी की गुणवत्ता फिलहाल दर्ज हुई। तो मुंबई में भी 82 दर्ज हुआ गुणवत्ता सूचकांक और श्रेणी यहाँ भी अच्छी दर्ज की गई गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर। अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो 130 रहा गुणवत्ता सूचकांक और यहाँ संतोषजनक श्रेणी फिलहाल दर्ज की गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अगले 4 दिन किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की अगर की जाए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन आप देख सकते हैं जैसी स्थिति है। कुछ एक जगह जो बादल हैं वो जरूर छाए रहने का अनुमान जताया गया है। बाकी जगह जो मौसम है खुला भी रह सकता है और ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 24 से 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो न्यूनतम तापमान भी करीब 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा अगले 4 दिनों के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में किस तरह का मौसम आपको मिल सकता है। रविवार, सोमवार की अगर बात की जाए तो देखिए 2 दिन यहाँ बारिश की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है। जबकि मंगलवार और बुधवार में आप देख सकते हैं कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए रहेंगे लेकिन बरसने की संभावना कम है। ऐसे में अधिकतम तापमान करीब 28 से 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में बने रहने की संभावना बनी हुई है। पंजाब के अमृतसर की अगर हम बात करें तो देखिए रविवार, सोमवार को मौसम खुला हुआ नजर आ रहा है। मंगलवार में जरूर कुछ एक जगह बादल जो हैं वो नजर आ सकते हैं लेकिन बुधवार में एक बार फिर से जो मौसम है पर्यटन के लिहाज से बेहतर है और ऐसे में जो इजाफा है अधिकतम तापमान में होगा 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक ये पहुंचेगा तो वहीं न्यूनतम तापमान भी करीब 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने का अनुमान जताया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं रविवार को कुछ एक जगह जो बादल हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं। सोमवार में हालांकि मौसम खुला रहेगा लेकिन मंगलवार और बुधवार 2 दिन बारिश की संभावना जताई गई है अलग अलग क्षेत्रों में और ऐसे में यहाँ भी जो अधिकतम तापमान है करीब 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा तो न्यूनतम तापमान करीब 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के वाराणसी की अगर बात की जाए तो देखिए रविवार और सोमवार को मौसम जो है वो खुला रहेगा, कोई खास गतिविधि नहीं है लेकिन मंगलवार बुधवार में जो गर्म हवाओं की स्थिति है वो फिलहाल बनते हुए नजर आ रही है यहाँ पर और ऐसे में देखिए जो तापमान है वो 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जी हाँ, 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा तो न्यूनतम तापमान भी करीब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको मिल सकता है। और वहीं अगर असम के सिलचर की हम बात करें, रविवार से लेकर बुधवार तक लगातार बारिश का जो दौर है वो यहाँ जारी रहेगा, इस तरह की संभावना जताई गई है और ऐसे में ज़रूर थोड़ा सा आप सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन जो अधिकतम तापमान है करीब 30 से 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा और खासतौर से जो न्यूनतम तापमान है करीब 22 से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जाएगा। इस तरह का जो अनुमान है जताया गया है मौसम विभाग द्वारा। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की अगर हम बात करते हैं तो देखिए रविवार और सोमवार को कुछ एक जगह बादल जो हैं वो छाए हुए नजर आ रहे हैं लेकिन मंगलवार और बुधवार में हम देख सकते हैं जो बादल हैं बरसते हुए नजर आ रहे हैं, बारिश का अनुमान जताया गया है और ऐसे में अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। जबकि न्यूनतम तापमान में भी इजाफा होगा, करीब 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक जो न्यूनतम तापमान है वो जा सकता है। गुजरात के अहमदाबाद की अगर बात की जाए तो रविवार से लेकर बुधवार तक मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि इसमें दर्ज नहीं की जाएगी लेकिन जो अधिकतम तापमान है वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक जो अधिकतम तापमान है उसके पहुंचने की संभावना है और ऐसे में न्यूनतम तापमान जो है करीब 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा अगले 4 दिनों के लिए। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो की, तो यहाँ भी देखिए रविवार से लेकर बुधवार तक चारों ही दिन
मौसम पूरी तरीके से खुला हुआ नजर आ रहा है, कोई भी खास गतिविधि दर्ज नहीं की जाएगी, लेकिन अधिकतम तापमान जो है वो थोड़ा सा परेशानी का सबब बन सकता है। करीब 41 से लेकर 43 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंचेगा, तो वहीं न्यूनतम तापमान जो है करीब 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा। तो जाना आपने क्या स्थिति आपको मिलेगी। राजस्थान के जैसलमेर की अगर हम बात करें तो देखिए, रविवार को यहाँ पे गर्म हवाएं चलने की संभावना है। तापमान रहेगा करीब अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को गरज के साथ जो बौछारें हैं वो पड़ सकती हैं, लेकिन अधिकतम तापमान 43 डिग्री। मंगलवार को कुछ एक जगह बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। बुधवार में मौसम खुला रहेगा और अधिकतम तापमान करीब 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। साथ ही न्यूनतम तापमान का हाल आप जान रहे हैं, क्या स्थिति यहाँ पे दर्ज की जा सकती है। और ना सिर्फ पर्यटन के लिहाज से बल्कि अगर कृषि के लिहाज से भी देखा जाए तो मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे जो किसान हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए इसके लिए नजर डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। आंध्र प्रदेश के किसान तिल की फसल में मुरझा रोग को नियंत्रित करने के लिए COC डालें। साथ ही तिल के खेतों में उर्वरक भी डालें। आंध्र प्रदेश में काजू की फसल में नट बोरर की रोकथाम के लिए प्रोफेनोफॉस का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर में लीफ माइनर के नियंत्रण के लिए स्पिनोसेट का स्प्रे करें। यहाँ मिर्च में थ्रिप्स की रोकथाम के लिए स्पिरोटेट्रोमेट का छिड़काव करें। आंध्र प्रदेश में पपीते में सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए किसान YMV का छिड़काव कर लें। वहीं यहाँ ताड़ के पेड़ों की इस मौसम में समय समय पर सिंचाई करते रहें। ताड़ के प्रति पौधों में 250 से 350 लीटर पानी से सिंचाई करें। आंध्र प्रदेश में ही नारियल के पेड़ों को सफेद मक्खी से बचाने के लिए नीम के तेल का 5 मिलीलीटर की दर से छिड़काव करें। तेलंगाना में जहां कहीं भी पर्याप्त पानी हो वहां ज्वार और मक्का की बुआई की जा सकती है और कम पानी उपलब्ध क्षेत्रों में बाजरा और लोबिया की बुआई यहां के किसान कर सकते हैं। भिंडी में इस मौसम में फल छेदक कीट का खतरा रहता है। ऐसे में तेलंगाना के किसान इसके नियंत्रण के लिए इमामेक्विटिन बेंजोएट का छिड़काव करें। तेलंगाना के किसान करेले की विशेष देखभाल करें, क्योंकि इस मौसम में करेले में फफूंदी का खतरा रहता है। इसके नियंत्रण के लिए मेटलएक्सेल स्प्रे करें। तेलंगाना में तरबूज में कीट फसल को संक्रमित कर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए इनके खेतों में 6 से 8 पीले चिपचिपे ट्रैप्स प्रति एकड़ में लगाएं। साथ ही तरबूज को घुन से बचाने के लिए उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा और कौन कौन से कृषि कार्य आप ऐसे में कर सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं और मौसम खबर में आज की फसल में आपको जानकारी देते हैं टमाटर की खेती के बारे में, कैसे आप इसकी उन्नत ढंग से खेती कर सकते हैं और किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन आपको अपनाना होगा इस मौसम में। जान लेते हैं ये सारी जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है।
रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो जाना आपने इस मौसम में कैसे आप ढंग से इसकी खेती कर सकते हैं, इसके लिए जानकारी का होना बेहद ज़रूरी। और ये सारी जानकारी लगातार आपको हम देते हैं मौसम खबर में भी। आप ये जानकारी फिर से देख सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे DD किसान के YouTube चैनल पर और यहाँ मौसम खबर के साथ अब ये सारी जानकारी आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। फिलहाल मौसम खबर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मौसम की ताज़ा जानकारियों के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।